सब और भोला बाबा की कृपा है। वही और बुलाते हैं, वही पहुंचाते हैं। और डाक रुकने का एक ही नियम होता है, जो संकल्प लिए हैं वो संकल्प पूरा करिए, पहला होता है। तो हम लोग पंचशूल दर्शन अगर कर लिए तो हम लोग का पूजा हो गया। इस रास्ते पे जो सुख है, लोग बोलते दुख है, मैं बोलता हूँ सुख है, क्योंकि इसमें निर्भय है आप। हर हर महादेव। सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी मैं हूँ सुल्तानगंज बाबा धाम कवरिया पथ पर, और आज का कैसा अपडेट रहता है वो सब जो है आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। अच्छा लगेगा तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव। कहाँ से आ रहे हैं आप? पटना से। पटना से आए हैं। महीनवारी चलते हैं? ना ना, पहली बार चल रहे हैं? नहीं, हो शायद छठी सतवीं बार होगी। छठी सतवीं बार इसी महीने में आते हैं? नहीं, हर जब मन कर दिया तब आ जाते हैं। हाँ। सावन में भादों में तो आते ही आते हैं। कैसा लग रहा है यात्रा के? बहुत सुंदर। पथ कैसा है? बहुत सुंदर। सब भोला बाबा की कृपा है। वही बुलाते हैं, वही पहुंचाते हैं। और रुकने का कहाँ मतलब अच्छा लगा आपको? रुकने का सब जगह अच्छा अच्छा व्यवस्था है। ऐसा नहीं छत्तीसगढ़ में रुके, उसके बाद कल रुके हैं वहाँ सुखासार, वहाँ भी अच्छा व्यवस्था है सब लोग। तो सबसे अच्छा कहाँ लगा? धर्मशाला वगैरह को कुछ बताइए। धर्मशाला छत्तीसगढ़ भी अच्छा है। अच्छा। और ये भी अच्छा, सारा धर्मशाला अपना तरफ से 100% देने की कोशिश करें। झारखंड में कहीं रुके? दुम्मा बॉर्डर, हाँ, इसमें जस्ट एक रुके थे। दुम्मा बॉर्डर पार करके एक जादव जी का होटल है। अच्छा। वहाँ पे चाय पिए सुबह ठीक है। बहुत बढ़िया चाय। और इधर का पथ आपको कैसा लगा? इधर का पथ ठीक है, लेकिन थोड़ा विकास करने की जरूरत है। वो वहाँ भी है। वो अभी वहाँ भी है, मतलब इस दिन में अंदीना थोड़ा वो हो जाता है। कितने दिन हुए जल उठाए सुल्तानगंज से? परसों उठाए थे सुबह। सावन में आए हैं कभी? हाँ। कैसा सावन में? सावन में तो खैर बहुत अच्छा रहता है। अलग अलग लोग व्यवस्था करते हैं। सावन अच्छा व्यवस्था, सावन में आते हैं, भादों में आते हैं। जी। और आगे मतलब कब से आप बोले यात्रा कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं, 4-5 साल से कर रहे हैं हम। जब मन किया हम लोग आ जाते हैं, जब इच्छा हुआ। हाँ। वो साथ में मेरे जीजा जी थे, वो लोग तो बहुत पुराना आते थे। उन लोग के साथ ज्वाइन किए हैं, लगातार आते रहते हैं। चलिए मिलकर अच्छा लगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम जी सुल्तानगंज से। हाँ, सुल्तानगंज। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले धनबाद। पहली बार आए हैं यात्रा करने? ना, पहली बार नहीं है। हम लोग बैकुंठी चलते हैं 12 महीना। अच्छा, महीनवारी चलते हैं? महीनवारी। मतलब महीनवारी चलते हैं तो कवरिया पथ पे आपको मतलब बताइए कि हर महीने में मतलब क्या मतलब मुश्किल होता है? अलग महीने में कुछ दिक्कत होता है? जैसे अभी बैसाख का महीना है तो अभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको? दिक्कत होता है? धूप है, अभी तो धूप है रास्ता में। व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था बोले तो थोड़ा कम है, लेकिन हम लोग बराबर चलते हैं। तो जो परमानेंट दुकान है वो हम लोग को मिलता है, तो परमानेंट दुकान में ही हम लोग को रुकना भी है। जी, परमानेंट दुकान में ही हम लोग रुकते हैं। कितने दिन में पहुंच जाते हैं? बस 2 दिन का टारगेट रहता है हमेशा महीनवारी में यही 2 दिन में जी पहुंच हाँ, जाते 2 हैं? दिन 2.5 दिन 2 दिन यही रहता है। और सावन के बारे में बताइए। हर महीने आते हैं तो सावन के और कितना अंतर आपको देखने को मिलता है? सावन श्रावणी मेला हो गया। वो मेला में तो सब लोग आते हैं। उस समय हम लोग थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि उसका जनसंख्या ज्यादा होता है और हम लोग पूजा कर नहीं पाते हैं। इसके कारण सावन में कम आते हैं, अंदिना हम लोग ज्यादा चलते हैं। तो कभी डाक बम आए हैं कि नहीं? डाक बम आए हैं, बहुत पहले आए हैं। हाँ। उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए। डाक बम के बारे में थोड़ा सा आज बताइए कि डाक बम का कुछ कैसा नियम रहता है, उसमें क्या नियम होता है? डाक का एक ही नियम होता है, जो संकल्प लिए है वो संकल्प पूरा करिए, पहला होता है। दूसरा होता है उसके नियम के अनुसार चलिए। अगर नियम में जो लिखा है उसी के हिसाब से चलिए तो ज्यादा बेस्ट है। तो हम लोग वही करते हैं कि अगर जैसे डाक अगर उठाना रहे तो 3 बजे करीब में वहाँ सुल्तानगंज घाट से जल लेते हैं। सुबह में? शाम को। ठीक है। और लगभग वही 10 बजे 9 बजे हम लोग मंदिर प्रवेश करते हैं डायरेक्ट। उसमें कहीं रुकना नहीं होता है। तो मंदिर में जब आप पहुंचते हैं तो फिर वहाँ डायरेक्ट लाइन में लग जाते हैं? जैसा नियम रहा तो उसी नियम को फॉलो करते हैं। अगर नंबर से ही जाना है तो नंबर से भी जाते हैं। अगर कहीं सुविधा मिल गया कि नहीं आप डायरेक्ट जा सकते तो डायरेक्ट भी चले जाएंगे। तो शिवगंगा में आप लोग नहीं, हम लोग को नियम नहीं रहता है, मतलब सीधे मंदिर पहुंचना है? सीधा मंदिर पहुंचिए, जल चढ़ाइए, बस यही काम है उसमें। जो सुल्तानगंज में एक बार संकल्प होता है डाक जल, वो फिर कहीं संकल्प नहीं होता है। फिर सीधे बाबा मंदिर, सीधा बाबा मंदिर जलावन करना है। जी। अगर वहाँ मतलब लाइन में लगकर करना होता है कि सीधे मंदिर में जाके फिर, क्योंकि सावन में तो देखे हैं कि बहुत भीड़ रहता है, तो वैसा व्यवस्था तो मिलता नहीं है, तो फिर तो वो लाइन में ही लगते हैं। जैसे मान लीजिए अगर प्रशासन उस तरह का नियम लागू किया है कि नहीं भाई किसी को नंबर में नहीं जाना है,
नंबर से ही जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। तो नंबर से ही हम लोग भी जाके पूजा करते हैं। अब जिनके पास अगर उतना रहता है इम्यूनिटी बरकरार तो वो नंबर में जाते हैं, नहीं तो कोई डायरेक्ट भी पूजा करके गोड़ लग करके, क्योंकि जानते हैं वो फिर सोमवारी आना ही है, फिर भादो आना है, तो इसके चक्कर में वो नहीं भी पूजा करके बाहर में ही जल अर्पण करके और वो गोड़ लग करके चले जाते हैं। आप कैसे किए थे? आके मंदिर में डायरेक्ट कर लिए थे? जी हम लोग जैसे अगर मिल गया मौका तो जल चढ़ा लिए, नहीं तो क्योंकि नेक्स्ट सोमवारी फिर आना होता है, इसलिए जितना जल्दी देवघर से निकलने का तैयारी रहता है। अच्छा। तो हम लोग पंचशूल दर्शन अगर कर लिए तो हम लोग का पूजा हो गया। पूजा का मेन हम लोग का ये कि पंचशूल दर्शन कर लिए तो बाबा का हम लोग को मिल गया। अच्छा, आप इतने दिन से आ रहे हैं और तो बताइए देवघर का खास एक ऐसा जो देखिए देवघर का तो बात ही निराला है, इनका तो बात ही निराला है। बाबा भूतनाथ के दूसरा अवतार में बाबा बैजनाथ है। तो इस रास्ते पे जो सुख है, लोग बोलते दुख है, मैं बोलता हूँ सुख है, क्योंकि इसमें निर्भय हैं आप कोई से अगर जल ले लिए तो आपको भय नाम का एक भी चीज नहीं है और आप सुगम से इस रास्ते को चल सकते हैं। बशर्ते थोड़ा कष्ट होता है और उसको खुशी से लीजिए। अगर कष्ट भी है तो उसको खुशी से लीजिए, वो रास्ता अपने आप कट जाता है। जी चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री जय भोलेनाथ। और कांवड़िया पथ का ये जो क्षेत्र है ये है कलकतिया मोड़ इसको बोलते हैं। दुम्मा बॉर्डर से जब आप क्रॉस करेंगे तो पहले कलकतिया धर्मशाला मिलेगा, उसके बाद जो है ये मोड़ मिलेगा आपको, इसको ढावा घाट भी बोलते हैं। तो चलिए, यहाँ पर बहुत सारी जानकारी भी मिल गई और फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करते हैं और ऐसी ही जानकारी आप सभी को देते रहेंगे अपने ब्लॉग के माध्यम से। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा और आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, हर हर महादेव।